मुझे एक महिला की खिड़की दिखती है, उसकी रसोई की। वो उस रसोई में काम कर रही है और मैं सोच रही हूँ कि वो गंगा के किनारे रह रही है। और मैं सोच रही हूँ, मैंने इसे देखने, इसे अनुभव करने के लिए हजारों मील की यात्रा की है, पर उसके पास ये है। दूसरी ओर वो मेरे होटल की ओर देख रही है। शायद नहीं, वो अगर वो मुंबई मुझे जाना देखती चाहती है है। और वो She wants मुंबई to go जाना to चाहती Mumbai. है और वो शायद अमीर, प्रसिद्ध होना चाहती है, एक करियर बनाना चाहती है, अपने बच्चों को एक एक बड़े स्कूल में भेजना चाहती है, तो मैं उसे देखकर कह रही हूँ, वाह क्या जगह है, क्या आशीर्वाद है। और ये उसकी तरफ से बिल्कुल उल्टा है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन में सूक्ष्म चीजें, खासकर मन से ऊपर उठना, तभी प्रासंगिक होता है जब जीवन चलाने का अच्छे से ध्यान रखा गया हो। लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सद्गुरु इस देश में आध्यात्मिक प्रक्रिया को फिर से कैसे जीवित करें। मैं कहता हूं, आर्थिक विकास, बस आर्थिक विकास। क्योंकि बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और आर्थिक खुशहाली चाहिए। केवल तभी आध्यात्मिक प्रक्रिया फलेगी फूलेगी। इसी तरह ये भूमि इतनी आध्यात्मिक जगह बनी क्योंकि हजारों सालों तक आर्थिक खुशहाली थी। तब लोग कुछ और खोज सकते थे। जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होता, तब आप कोई सूक्ष्म पहलू नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि पेट भरा हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम बड़े पैमाने पर आर्थिक खुशहाली नहीं लाते, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवित नहीं रहेगी, वह केवल किताबों में रहेगी। अध्यात्म तभी जीवित होगा जब जीवन चलाने का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन फिर भी सद्गुरु जी, हमारे देश के बारे में इसे हैरानी से देखा जाता है कि कैसे जो लोग इतने संपन्न नहीं हैं, वो भी खुश रह पाते हैं। शायद ये हमारी हाँ, संस्कृति की वजह से। देखिए, हमारे पास ये सांस्कृतिक लाभ है, पर ज्यादा देर इसके भरोसे मत रहिए। आप लोगों को हमेशा गरीब रखकर सोचें कि संस्कृति उनका ध्यान रखेगी, तो नहीं। धीरे धीरे संस्कृति नष्ट हो रही है। आप हर जगह देख सकते हैं, धीरे धीरे संस्कृति मिटती जा रही है, क्योंकि कोई जीवित आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, केवल किताब ही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आज भी बहुत बहुत सारे अद्भुत लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो ये अब भी जीवित है, पर हर जगह एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में जीवित नहीं है, जैसा ये देश था एक समय। इस धरती पर हर कोई एक आध्यात्मिक साधक था, लगभग 100%। वो एक जीवित आध्यात्मिक समाज था। हम्म। तो अब स्पिरिचुअल होने का मतलब इतना उलझ गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आध्यात्मिकता यानी हिमालय या काशी चले जाओ या सब कुछ छोड़ दो। इसकी वजह यह है कि अध्यात्म का दायरा छोटा हो गया, मजबूत साधक रह गए, बाकी चले गए, क्योंकि वो जीवन चलाने की प्रक्रिया में लग गए। अगर जीवित रहना कोई मुद्दा नहीं होता, तो पूरे देश में 100% आध्यात्मिक प्रक्रिया होती, पर आज हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें लगता है थोड़ा सा पैसा कमाते ही पश्चिम की नकल करने वाला हर कोई नशा करने लगता है। वे सोचते हैं यही खुशहाली का तरीका है। देखिए, सच में खुशहाल होना हो तो जागरूकता चाहिए, आपकी 5 इंद्रियां खुली हों। अपनी क्षमताएं सुलाकर आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। देखिए, हाँ। जब आपका देखना, सुनना, स्वाद बिल्कुल। लेना और महसूस करना बेहतर होगा, तब जब सब कुछ ऊंचा होगा, तभी आप जीवन के ऊंचे स्तर को अनुभव करते हैं। पर अभी हमें लगता है कि नशा करके, अपनी क्षमता को सुलाकर या केमिकल्स की उत्तेजना से हम सोचते हैं हमारा जीवन बेहतर होगा। इसीलिए एक बड़ी रुकावट है। तभी मैं लगातार कह रहा हूं कि अगले 15 से 20 सालों में अगर आपने आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं जगाई, तो शायद अगले 30 से 40 या शायद 60 से 70 सालों में दुनिया के 90% लोग केमिकल्स पर जी रहे होंगे। स्वस्थ रहने के लिए, शांत या आनंदित रहने के लिए उन्हें केमिकल्स की जरूरत होगी, और परमानंद के लिए उनके पास एक्सटेसी नाम की ड्रग है ही। तो जब 90% लोग केमिकल्स पर होंगे, तब आप उनसे बात नहीं कर सकते। जो केमिकल्स के नशे में हैं, उनसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वहां कोई है ही नहीं। बातचीत के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो जो ले रहे हैं उसके गुलाम बन गए हैं। उनसे बात करना बहुत मुश्किल है। सद्गुरु जी, मैं आपसे हमेशा पूछना चाहती थी,
हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, सबसे बड़ी आबादी वाले। तो इसका मुझे मतलब लगा है हम दुनिया के सबसे पुराने देश हैं, आ, सबसे युवा आबादी। होप कहा, होप कहा। तो हम अभी उम्र के हिसाब से सबसे युवा हैं। आज के समय में देखें तो हमारे पास एक युवा आबादी है, जिनके छोटे बच्चे हैं। हम सब शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, पर हमारी आज की आधुनिक शिक्षा में हम अपने बच्चों को काशी या अध्यात्म की सीख से नहीं जोड़ रहे हैं। उल्टा हम उन्हें इनसे बहुत दूर कर रहे हैं। तो क्या हम खुद को एक बड़े संकट की तरफ नहीं ढकेल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। हम अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़े थे, पर अब सभी शिक्षा के लिए लंदन जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये मन में बिठा लिया है कि किसी तरह पश्चिमी सभ्यताएं बेहतर हैं। हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? बस इसलिए कि वो आर्थिक रूप से बेहतर हैं, बस यही है। पर जब वो यहाँ आए हाँ। 250 साल पहले, हम उनसे कहीं बेहतर थे। हम वो भूल गए, है ना? तो जब महात्मा गांधी, ये 150वीं जयंती भी है, जो कुछ ही दिनों बाद है, जब महात्मा गांधी से पूछा गया, आप पश्चिमी सभ्यताओं के बारे में क्या सोचते हैं? वो बोले, एक अच्छी कल्पना है। तो सच क्या है, मुझे बताइए। हम आर्थिक समृद्धि को श्रेष्ठता समझ रहे हैं। ये बहुत गलत है। इस संस्कृति की यही खासियत है। देखिए, लोग इस छोटे से मंदिर के साथ बैठे हैं। ओ हाँ, वो आपके जैसा नहीं बनना चाहते। उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि वो इसे बेहतर नहीं मानते। वो कहते हैं, ठीक है, वो आपका जीने का तरीका है। देखिए, अभी वो खुश हैं, मंत्र जप रहे हैं, गंगा को छू रहे हैं, अपने देवता के साथ वो बस खुश हैं, क्योंकि वो आर्थिक खुशहाली को बड़ी चीज नहीं मानते। कहीं ना कहीं ये आर्थिक श्रेष्ठता हमेशा नहीं, अक्सर दूसरों के साथ हिंसा करके आई है। कई देश दूसरे देशों के साथ ऐसा करके ही अमीर बने हैं। ठीक है? हाँ। तो अगर हम इसे श्रेष्ठता मानते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को माफ़ कर रहे हैं। दूसरे लोगों को गुलाम बनाना, दूसरी संस्कृतियों और राष्ट्रों को ख़त्म करना, वो सब बिल्कुल सही हो जाता है जब आप मानने लगते हैं कि आर्थिक श्रेष्ठता सच में श्रेष्ठता है। ये श्रेष्ठता नहीं है, बस उनके जीवन में चीज़ें ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा के साथ कम जी रहे हैं। आप कम के साथ ज़्यादा जी सकते हैं।